अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्रेन मोटर के ब्रेक सिस्टम के बारे में। क्रेन मोटर का ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है, मोटर के ब्रेक सिस्टम में अगर फॉल्ट आ जाए तो आप उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक पैनल है जो कि ये देख सकते हैं, ये सिलेक्टर स्विच है। इसमें राइट मोटर, सेंटर में दोनों मोटर काम करती है और लेफ़्ट सिलेक्टर पे लेफ़्ट। यहाँ पे एक स्टार्टिंग बटन होता है, स्टार्टिंग बटन को प्रेस करके अप और डाउन किया जाता है। यहाँ पे हमारी लेफ़्ट वाली मोटर काम कर रही है। ये आप देखें ब्रेक सिस्टम, जैसे हम स्टॉप कर रहे हैं फ़ौरन ही मोटर स्टॉप हो रही है और ब्रेक की मूवमेंट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये फ़ौरन जैसे मोटर स्टॉप हो रही है तो फ़ौरन स्टॉप हो रहा है। अभी नेक्स्ट वाली राइट वाली मोटर देखें, ये विदाउट ब्रेक है। तो देखें जैसे हम स्टॉप कर रहे हैं तो स्टिल ये चल रही है, इसमें ब्रेक सिस्टम नहीं। अभी दोनों मोटर एक साथ चला रहे हैं तो आप देखें जब दोनों को स्टॉप कर रहे हैं तो लेफ़्ट वाली मोटर फ़ौरन ही स्टॉप हो रही है, जबकि राइट वाली रोटेट कर रही है। तो ये एक पैनल है, इसके थ्रू हमने जस्ट आपको कंपेयर करके दिखाया ब्रेक सिस्टम और नॉन ब्रेक सिस्टम यानी विदाउट ब्रेक सिस्टम के। यहाँ पे आप प्लेट की मूवमेंट भी देख रहे हैं, तकरीबन इसमें गैप होता है। तो ये ऑटो पे जैसे मोटर हम चलाते हैं तो ये स्टॉप और स्टार्ट होती है। तो हम इसको खोल के देखते हैं कि अंदर ये कैसे काम करती है। ओके, ये इसका लीवर होता है, लीवर से भी मैन्युअली हम मोटर को मूव करते हैं। विदाउट लीवर खींचने के ये मोटर मूव नहीं करती। जब लीवर को खींचते हैं तो ये फ्री हो जाता है, हमारी मोटर घूमती है। यही लीवर का काम इस ब्रेक सिस्टम के अंदर कॉइल होती है जिसको सप्लाई जाती है तो मैग्नेट बन के ये लूज़ और रिलीज़ करती है। हम इसको खोल के देखते हैं ये कैसे काम करता है और इसके अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ये देखें हम इसको खोल रहे हैं तो पहला पार्ट जो इसका निकल रहा है, इसके अंदर मेन कॉइल होती है। ओके, इसके अंदर कॉइल होती है। ये डिस्क ब्रेक है जो कि कपल और डीकपल करती है मोटर को, इसको डिस्क ब्रेक कहते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने इसको खोल दिया है। ये इसकी मेन जो कॉइल है और लीवर है, मैनुअल लीवर है। आप देखें जैसे हाथ से घुमा रहे हैं, यही कॉइल को जब एनर्जाइज करते हैं तो प्लेट को अपनी तरफ खींचती है। हम इसको फर्दर खोलते हैं तो ये इसकी मेन डिस्क प्लेट है। ओके, ये देखें हम इसको खोलेंगे, इसके अंदर स्प्रिंग होते हैं। ठीक हो गया। दो छोटे नट हैं, उनमें बारीक वाले स्प्रिंग हैं और तीन बड़े नट हैं इसमें। ये देख लें, चार बड़े स्प्रिंग हैं। ओके, ये हर मोटर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो ये इसके 4 स्प्रिंग हैं। ठीक हो गया। इसके सेंटर में ये कॉइल है, ये सेंटर में कॉइल है। मैं फर्दर इसको खोल के दिखाऊंगा। ये हमने लीवर इसका उतार देंगे। ये इसकी कॉइल है जिसमें आप वोल्टेज देखेंगे तकरीबन 90 वोल्ट डीसी पे ये एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होती है। यानी 90 या 100 के करीब जब इसको डीसी वोल्ट हम देते हैं तो ये मैग्नेट बन जाती है और इस प्लेट को अपने पास खींचती है। यहाँ पे देखेंगे 99 वोल्ट लिखे हुए हैं। तो ये इसके पार्ट हैं। ये डिस्क ब्रेक है जो कि कपल और डीकपल होती है। दूसरी प्लेट है, लीवर है, स्प्रिंग हैं और इसके नट हैं। यहाँ पे ये देखें कैसे काम करती है। इसके अंदर एक रेक्टिफायर लगा हुआ होता है। रेक्टिफायर आप देख सकते हैं, डायोड रेक्टिफायर काम करता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ये 3 फेस मोटर है बट स्टार पॉइंट से एक कनेक्टेड है। 3 फेस मोटर में स्टार पॉइंट न्यूट्रल काउंट होता है, न्यूट्रल काउंट होता है और एक फेज से इसको सप्लाई दे रहे हैं। यानी 220 वोल्ट इस रेक्टिफायर को हम इनपुट दे रहे हैं जो कि न्यूट्रल पॉइंट स्टार पॉइंट से कनेक्टेड है और एक फेज से वायर ली हुई है। तो इस रेक्टिफायर को 220 वोल्ट इनपुट सप्लाई मिल रही है। ठीक हो गया। इसका आउट ग्रीन वाली वायर है और न्यूट्रल जो है डीसी में भी हमने कॉमन लगाया है न्यूट्रल फेज से।
तो इसका जो आउट हमें मिलेगा वो तकरीबन 100 वोल्ट डीसी मिलेगा, क्योंकि रेक्टिफायर से सिर्फ हमने फेज़ कनेक्ट किया हुआ है, न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट नहीं किया, जो कि हाफ पल्स हमें एसी से डीसी कन्वर्ट होके मिलेगी। यहाँ पे ये देखें हमने 220 वोल्ट डायरेक्ट लगा दिया है, ये रेड वाला फेज़ है और वाइट वाला न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक हो गया, ग्रीन वाली आउट है, सही है। यहाँ पे हम इनपुट सप्लाई चेक करते हैं, ये 220 वोल्ट इनपुट मिल रहे हैं, ठीक है। अब आउट में देखें, आउट इसका ग्रीन पॉइंट है जो कि डायोड का आउटपुट है, और एक जो न्यूट्रल पॉइंट है स्टार वाला, इन दोनों पे आउट लेंगे तो आउट वोल्टेज हमें पता चल जाएंगे। यहाँ पे ये देखें, ये इसके आउट वोल्ट हैं 104 डीसी वोल्ट मिल रहे हैं। ये 104 डीसी वोल्ट कोयल को एनर्जाइज करते हैं। जब कोयल का न्यूट्रल और डायोड का आउटपुट हम आपस में शॉर्ट करते हैं तो ये देखें, ये मैग्नेट बन रही है कोयल। ये स्क्रू ड्राइवर आप देखें, इसको स्टिक हो रही है या चिपक रही है बड़े हार्ड तरीके से, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये डीसी वोल्ट बन के जैसे ही मोटर चलती है, इसके फेज़ और न्यूट्रल पॉइंट से ये ऑटोमेटिकली कोयल एनर्जाइज हो जाती है, जो कि मोटर को लूज़ कर देती है। यहाँ पे ये प्लेट देखें कितनी हैवी तरीके से इससे चिपक जाती है, ठीक हो गया। ऐसे इसकी कोयल काम कर सकती है। अगर ये ख़राब हो तो आप इसको इस तरीके से टेस्ट या रिप्लेस भी कर सकते हैं, रेक्टिफायर को भी और कोयल को भी। अब हम इसको दोबारा रीफिक्स करेंगे। पहले हम स्प्रिंग डालेंगे, फिर उसमें हम बोल्ट डालेंगे, लेवर फिक्स करेंगे। इसमें जो गैप होता है प्लेट का, इसका ध्यान रखा जाता है। इसका गैप तकरीबन हाफ से 0.5 से 1 mm के बीच में रखा जाता है। तो इस तरीके से आप स्प्रिंग प्रॉपर डाल के इसको फिक्स करके चारों तरफ से प्रॉपर गैप रख सकते हैं, जो कि 0.5 mm से 1 mm तक होता है। या ये देखें, ये हम ब्रेक की प्लेट दोबारा कपल्ड कर देंगे ये इस तरीके से, और इसकी कॉइल को भी हम फिक्स कर देंगे हैंडल लगा के। इसी तरीके से हम इसको टाइट कर देंगे। एडजस्टमेंट ब्रेक की हम बाद में कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे ये देखें, हम इसको दोबारा फिक्स कर रहे हैं। इस लीवर की मदद से आप भी रोटेशन भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखें, ब्रेक मूवमेंट प्लेट मूव हो रही है या नहीं, ये भी वेरीफाई आपने करना है। दूसरा, आप इसकी मूवमेंट भी चेक कर सकते हैं, यानी विदाउट ब्रेक जो है ये मोटर नहीं घूमनी चाहिए। विदाउट लीवर को प्रेस किए हुए ये मोटर नहीं घूमनी चाहिए। जब लीवर को आप प्रेस करेंगे या ऊपर की तरफ खींचेंगे, फिर रोटेशन आप करके देखेंगे, अगर रोटेट हो रही है फ्रीली तो इसका मतलब है ब्रेक जो है वो सही बैठ गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब ब्रेक जो है नॉर्मल पोजीशन में है तो इसकी रोटेशन नहीं है, जब इसको प्रेस कर रहे हैं तब इसकी रोटेशन फ्री है, ठीक हो गया। ये तरीका होता है एडजस्ट करने का। हम इसका फ़ैन और लॉक दोबारा से फिक्स कर देंगे, ठीक हो गया। तो इसको फिक्स करके दोबारा हम इसको चला के भी देखेंगे। तो ये था एक तरीका कि कैसे मोटर का, क्रेन मोटर का ब्रेक सिस्टम काम करता है और कैसे एनर्जाइज डी एनर्जाइज होता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। मैं कोशिश करूँगा इलेक्ट्रिकली इसके पैनल पे भी डिटेल वीडियो बनाऊँगा, अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा रहा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कर दें।